गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपको डिफरेंशियल की एक सेकंड क्लास पढ़ाएंगे। आपको पता है डिफरेंशियल एक बड़ा टॉपिक है, तो एक क्लास में कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसका हम डिफरेंशियल का सेकंड क्लास लेके आ रहे हैं। तो ये सब बेसिक डिफरेंशियल है। इससे अगर हम आपसे बात करें तो लगभग 10 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। बाकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उससे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको आज सेकंड क्लास में इसको पढ़ाकर खत्म करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताना शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ये सवाल लिखे बोर्ड पे, tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, tan इनवर्स x 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x और tan इनवर्स a माइनस x अपॉन a 1 प्लस ए एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x के। ये 5 सवाल है। इसमें 3 सवाल तो करेंगे हम और बाकी 2 करेंगे आप। ठीक, देखिए पहला सवाल पहले आपको बताते हैं क्या है, इधर करते हैं। ठीक, तो बेटा पहला सवाल है tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, तो tan इनवर्स साइन एक्स को क्या बोलते हैं बेटा? साइन एक्स फॉर्मूला देखिए किसमें होता है। साइन एक्स को बोलते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। कहो ये क्या है बेटा? ये ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2x का फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो भैया, इसका 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो 1 से 1 क्या हो गया और 2 से 2 क्या हो गया? कॉस से कॉस क्या हो गया? तो tan इनवर्स यहाँ क्या बचा बेटा? साइन एक्स बाई 2 और नीचे बेटा क्या बचा? कॉस एक्स बाई 2। तो बेटा tan इनवर्स हो गया। यहाँ क्या साइन एक्स बाई tan एक्स बाई 2 क्या होता है? साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 क्या होता है? tan एक्स बाई 2। tan से tan बेटा क्या हो गया? कैंसिल। तो y बराबर क्या होता है बेटा? x बाई, तो y का बेटा क्या होता है? डी वाई बाई, और x का क्या होता है? 1। तो क्या उत्तर आ गया बेटा? 1 बाई 2। बताओ भाई, सबको हमारी बात हमें लग रहा है अच्छे से समझ आ गई होगी। आई भाई? पक्का ना? ठीक, तो बेटा देखो, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस सवाल को हटा देते हैं और दूसरा सवाल आपको समझाते हैं। देखिए क्या करते हैं दूसरे सवाल में, इसको देखिए यहां से इसको हटा दिया और देखिए अब सवाल नंबर सेकंड शुरू करते हैं। और सवाल नंबर बेटा सेकंड क्या है? देखो बेटा, ये रुमाल जो है ना, इसको नॉर्मल रुमाल ना समझना। जिसको मैथ नहीं आती आप आइए हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में, इसको घोलिए और इसको पी जाइए। तो 9 से लेकर 12 तक का पूरा ज्ञान आपको मिल जाएगा। बहुत बार क्या क्लास की लड़कियां इसको चुरा ले जाती हैं, इसको क्या करती, शादी आदि में ऐसे रगड़ लेती है, तो मेकअप का भी काम करता है। बहुत बार ये नहीं मिलता है, तो हम लड़कियों को ऐसे कुछ कहते हैं। लड़कियां बहुत ही अच्छी होती है, उनका दिमाग तो आप जानते हैं कैसे होता है, कहाँ होता है ना। तो अब घुटने की तरफ क्या देख रहे हो, बोले वहां नहीं होता है, बोले यही होता है उनका। तुम लोग भी यार देखो, tan इनवर्स तो बेटा क्या हो गया? 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, तो x बराबर क्या हो गया बेटा? tan थीटा। ठीक है ना? तो क्या होगा? tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। अब एक मन में क्वेश्चन आप कहेगा, आपने कैसे tan थीटा माना? सबसे पहले हम बोर्ड का शॉर्टकट बताते हैं। अगर आगे tan लिखा है तो 99% क्वेश्चनों में x बराबर tan ही माना जाता है। ठीक, ये आप याद रखिएगा। तो x बराबर क्या? tan थीटा। तो क्या होगा? 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स तो क्या होगा बेटा? ये किसका फॉर्मूला होता है? tan 3 थीटा। किसका होता है बेटा? tan 3 थीटा। पक्का ना? तो tan बेटा क्या हो गया? तो y बराबर क्या होगा बेटा? 3 थीटा। तो थीटा बराबर बेटा क्या आ गया? tan इनवर्स x। तो बेटा y बराबर 3 tan इनवर्स x। तो बेटा क्या हो गया? फिर y बराबर बेटा क्या हो गया? 3 tan इनवर्स x ना, इनटू का साइन ऐसे लिख दिया तो अच्छा नहीं लगा, तो ऐसे लिख दिया। तो dy बाई dx, तो 3 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा क्या होगा? dy बाई dx बराबर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ समझ आ रहा है? कंफर्म ना? अच्छे से आ रहा होगा। फोन में देख रहे हो बहुत तेज बाइक की आवाज आ रही, ऐसे परेशान ना होना, ये हैटर्स हैं, ये नहीं चाहते तुम पढ़ो। इनका साइलेंसर यही खराब होता है। इनका यही साइलेंसर खराब नहीं, सोते समय इनका साइलेंसर खराब है। ठीक है ना? इनके हार्ट टाइप साइलेंसर खराब है। ठीक, आप देखिए बेटा अगला क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो है 3rd। समझ तो आ रहा हो ना भाई? देखो समझ इसलिए तुम्हें आ रहा हो, तुम उसको समझ चुको जिसको भगवान नहीं समझ पाए। तो क्वेश्चन तो तुम बेटा समझ ही जाओगे। कंफर्म ना मेरे भाई? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3rd। बेटा क्या होता है? tan इनवर्स
तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ेंगे तो एक फार्मूला होता है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर होता है। बेटा सुन लीजिए ध्यान से, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। तो कुछ ऐसे ही लिखा है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 इंटू एक्स। 1 लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ऐसे ही लिखा है। तो इसको क्या लिख सकते शॉर्ट फॉर्म में ए प्लस बी, मतलब tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स एक्स। बताओ सबको समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा हो। फिर देखिए वही जादुई रुमाल निकाला ना, ये रुमाल हर किसी के पास नहीं बेटा। जब भी आपको लगे आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम अच्छी नहीं हो पाई तो इसको घर ले जाइएगा, मस्त पानी में डालिए 24 घंटे के लिए, फिर जो इसका अर्क निकले उसको पी लीजिए, तुरंत आपके नंबर आएंगे। ठीक, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स बेटा क्या हो गया x। तो किसका फॉर्मूला, इसका ना बेटा tan इनवर्स। अब ये किसके बराबर हुआ चला घटना, y बराबर। तो y बराबर y का क्या करेंगे बेटा dy बाई dx। जिसका क्या होगा बेटा, इसके लिए क्या होगी 1 अपॉन 1 प्लस, सिखाया बेटा फार्मूला दिखाया पिछले वीडियो में। तो dy बाई dx बेटा क्या आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बता सबको समझ आया ध्यान से, कंफर्म ना। देखो बार बार बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपको बेटा नहीं कहती होगी, बाबू कहती होगी। हम बाबू बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा, इसमें बेटा कह रहे हैं। अगर वो बेटा कह रही है तो समझ लो माँ है वो तुम्हारी, ठीक है ना। दूसरी साल व्यवहार करना, कंफर्म ना। अब देखो बेटा सवाल नंबर 4। अरे जो 4 नंबर सवाल है तो ये तो सीख गए उसके जैसा tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स एक्स खुद करके दिखाना, ठीक है। वीडियो में बताना इसका आंसर आया कि नहीं आया। और इस वाले में देखो आगे क्या लिखा है साइन, तो बेटा क्या लेट करना पड़ेगा साइन। तो ये दो क्वेश्चन 4 नंबर और 5th नंबर आपको क्या घर के लिए होमवर्क है, आपको करके दिखाना हो, ठीक। अब अगले टाइप क्वेश्चन इसी में बताते हैं आपको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। घर के लिए मतलब ये नहीं चद्दर ओढ़ के सो जाओ, कि तुम चद्दर ओढ़ के सोते नहीं हो, कुछ और ही कर रहे हो ना। तो इसका ध्यान दो पढ़ाई पे, ठीक है। मतलब वीडियो कॉल कर रहे हो उससे ज्यादा अलग दिमाग ना लगाओ तुम लोग, ठीक है। और बेटा फिर से स्टार्ट करते, ये 5 क्वेश्चन देखिए जो हमने बोर्ड पर लिखे हैं, इन 5 क्वेश्चनों को और सॉल्व करते। जो लोग तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की वो देख रहे होंगे इंसॉल्व में ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। तो आइए इन क्वेश्चनों को जरा हम शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि y बराबर e की पावर x माइनस वाई, तो प्रूव दैट dy बाई dx बराबर log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो बेटा क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो क्या हो गया बेटा y log x। बेटा हम बोथ साइड लॉग ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक। अब बार बार कोई जगह कम है तो इसको मतलब बोथ साइड में क्या ले लिया बेटा लॉग ले लिया। तो y log x बराबर x माइनस वाई log e। बेटा कहीं लिख लीजिएगा log e का मान जो होता है हमेशा 1 होता है। क्या होता है बेटा log e का मान 1, तो बेटा 1 रख दोगे तो 1 से क्या हो जाएगा कोई मतलब, तो बेटा क्या हो जाएगा y log x बराबर x माइनस वाई। अब बेटा इस y को इस तरफ ले आओ, ले आए बेटा, तो y log x प्लस y बराबर हो गया x के। तो यहाँ क्या कॉमन होगा y बराबर आ गया 1 प्लस log x बराबर हो गया बेटा x के। बेटा y बराबर आ गया x अपॉन 1 प्लस log x। बताओ आया बेटा, कंफर्म आ गया। अब देखिए भाई इसको बेटा हमें सही करना, क्वेश्चन को कैसे किया जाए बेटा, तो इस तरफ वाले पार्ट में कर देते हैं। थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि इधर उधर कैसे कर दे रहे क्या कर दे रहे, तो बेटा ये अजीब नहीं है। जो हमसे ऑफलाइन पढ़ते उनको पता ही सब चलता रहता है बोर्ड में, ठीक। तो आप इधर ध्यान से पढ़िएगा। तो y का बेटा क्या होगा dy बाई dx। तो क्या हो गया बेटा, सबको पता कल बताया मेथड में कि डिनोमिनेटर को रखते नोमिनेटर करते। डिनोमिनेटर बेटा क्या है 1 प्लस log x, इसको बेटा रख दिया और किसका कर दिया x का। बेटा x का क्या होता है 1 माइनस, अब देखिए सर हमने किसको रखा x को, ठीक, और 1 का हो गया 0 और log x का बेटा क्या होता है 1 अपॉन x, और नीचे बेटा क्या आ गया 1 प्लस log x का बेटा क्या होता है होल स्क्वायर। बताओ सबको समझ आ रहा है, समझ आ रहा होगा कि 1 प्लस log x और ये x से x क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या आ गया -1 अपॉन 1 प्लस log x का बेटा क्या हो गया होल स्क्वायर। तो 1 से 1 क्या हो गया, तो क्या हो गया log x अपॉन 1 प्लस log x का क्या होता है बेटा होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा dy बाई dx। बताओ हमारी बात सबको समझ आ रही है, आराम से आ रही होगी बेटा। देखो 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल आउट,
तो log x अपॉन क्या हो गया 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। बता सको समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन आपको वैसे भी समझ आ रहा है, क्यों? क्योंकि हर जगह यहाँ पर क्या आ रहा होगा x, और x के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। ठीक, कि x ही है जिसकी वजह से बेटा तुम कटे हो, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो x को हमने यहां से क्या किया, हटा दिया ना भाई, तो वो x को बिल्कुल काट दिया है, और x को तुम भी बेटा काट दो, वो साथ रहेगी बर्बाद कर देगी। ठीक है ना बेटा, हटा दिया। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, अलग अलग मेथड क्वेश्चन करने का क्या है, ये भी हटा देते थोड़ा ना, ये वाला, ये जादुई रुमाल से इसको हटा दिया, इसको नॉर्मल रुमाल मत देखिए बेटा, ये क्लिप को कट करके दुनिया को दिखाइएगा ये रुमाल क्या जादुई है। ठीक है ना, ठीक, शादी में यही ले जाना बेटा दहेज में। अब देखो बेटा क्या हो, ये वाला क्वेश्चन डिवाइड करेंगे बेटा इसको, बोथ साइड डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए e की पावर x अपॉन बोथ साइड e प्लस एक्स से डिवाइड कर दीजिए, इससे क्या फायदा मिलेगा, देखिए क्या फायदा मिलता है, e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा y, प्लस e की पावर y अपॉन e की पावर x प्लस y। बेटा यहाँ डिवाइड करोगे e की पावर x प्लस y, सबको पता जो काम बोथ साइड किया जाए उसमें कोई दिक्कत, कैंसिल आउट क्या आ गया 1, बहुत बढ़िया। सबको पता जो प्लस में होता है वो इनटू होता है, तो e की पावर x क्या होगा कैंसिल आउट, तो नीचे क्या बचेगा 1 अपॉन e की पावर y, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या जाएगा e की पावर y करिए 1 अपॉन e की पावर x, तो बेटा क्या हो गया 1। बेटा इसको ऊपर ले तो क्या होगा e की पावर माइनस y, ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस x बराबर क्या होगा बेटा 1। अब बेटा डिफरेंशियल कर दो, डिफरेंशियल इधर कर देते, जगह तो वही है चक्कर। अब e की पावर y का क्या होता है e की पावर माइनस y, और माइनस तो माइनस कहां लग जाएगा आगे, और y का क्या होता है बेटा dy बाई dx, फिर का एक साइन बेटा प्लस में प्लस का, फिर e की पावर माइनस का क्या होता है माइनस e की पावर x, और x का बेटा क्या होता है 1। ठीक, अब बराबर 1 का बेटा क्या हो गया 0, समझ आ गया होगा। अब बेटा ये क्या होगा ये भी माइनस है, तो माइनस बेटा कर लो कॉमन, तो अंदर क्या हो जाए e की पावर y dy बाई dx, फिर माइनस कॉमन कर लिया तो पीछे प्लस आ जाएगा, e की पावर क्या हो बेटा x, और बराबर बेटा क्या हो गया 0, समझ आ गया होगा। तो बेटा d अब माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, कोई मतलब ही नहीं, तो dy बाई dx बेटा क्या आ जाएगा e की पावर, सॉरी माइनस है माइनस का y बार e की पावर क्या आ जाएगा माइनस का x, तो dy बाई dx बेटा क्या आ गया माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर माइनस y, तो dy बाई dx बेटा क्या हो गया माइनस हो गया बाहर, तो या तो यही लिख दो ना, क्या दिक्कत है, और नहीं तो e की पावर एक जैसा है तो e की पावर रहेगा, और x माइनस क्या हो जाएगा बेटा y हो जाएगा। बताओ समझ नहीं आ रहा, देख लो e की पावर ये हटा दो, e की पावर माइनस का x और प्लस का क्या हो जाएगा y, तो ऐसे क्या e की पावर बाहर कर लो तो e की पावर क्या हो जाएगा y माइनस x। बताओ सबको समझ आ गया, कन्फर्म कि बेटा क्या वो माइनस, इसको आगे कर देंगे इसको क्या कर देंगे पीछे, तो बताओ समझ आया अच्छे से नहीं आया, कन्फर्म आ गया होगा। तो इस वाले टाइप को भी हम क्या कर देते हैं हटा देते हैं, ये देखिए खत्म कर, ये देखिए। ठीक, समझ तो आ रहा होगा, ये तो कन्फर्म है, लेकिन पता दिक्कत क्या है, समझ आता है पढ़ लेते हो लेकिन पता शेयर नहीं करते दोस्तों को, अभी भी तुम्हारी आदत गई नहीं है ना, उसको जब बात करो तब नहीं बताते हो, जब वो छोड़ चली जाती पर पूरे मोहल्ले में गाते हो छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, आशिक के दिल के हाल नहीं समझोगे, अरे क्या समझेंगे जब पकड़े तब बता देगा है। अब वही है जब तुम पढ़ ले रहे हो दोस्तों को शेयर नहीं करो, तो सबको बताओ यार कि अच्छी चीज पढ़ रहे हो है, क्या मतलब अकेले अकेले पढ़ रहे हो, सब काम अकेले अकेले करोगे क्या, कभी तो दो की जरूरत पड़ेगी। आ बेटा करते जा रही वाला क्वेश्चन, क्या ये वाला, अब बोथ साइड लिखा लॉग, ठीक, तो लॉग बोथ साइड लोगे तो क्या जाएगा पावर क्या जाएगी आगे आ जाएगी, तो क्या जाएगा बेटा लॉग एक्स, बोथ साइड लॉग ले रहे, क्या समझिएगा, तो y कहां जाएगा आगे, और यहाँ बराबर क्या x आगे जब लॉग का क्या हो जाएगा बेटा y। अब इतना तो यार आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो फिर यार अगली साल फिर से 12th बिल्कुल लाइन से पढ़ाएंगे कंटिन्यू, फिर 12th में आओ, ठीक, परेशान नहीं हो, और जिसको समझ नहीं आ रहा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आएगा नहीं, ज्यादा प्रेशर ना डालो। ठीक, अब देखिए अगर चाहते हो तुम्हारी ओके है बेटा पढ़ लो, नहीं कोई सरकारी नौकरी तैयारी करो बहुत तगड़ी वाली, ये समझ लो गजब तरीके से, तुम जो सोच रहे हो वो कर रहा होगा, लाइफ स्टाइल बदल जाएगी तुम्हारी। ठीक, अब देखो बेटा तो फर्स्ट फंक्शन रखा लॉग का क्या होगा 1 अपॉन प्लस बेटा क्या हुआ लॉग एक्स को रखा, और y का क्या होता है बेटा dy बाई dx, पहला फंक्शन रखा दूसरे क्या प्लस, दूसरा रखा पहले क्या बराबर, इस तरह यहां पर पहला रखा
दूसरे करो लॉग वाई क्या होता है 1/y और dy बाई dx, बहुत बढ़िया। प्लस दूसरे को रखा मतलब लॉग वाई को रखा और x का क्या होता है बेटा 1, बहुत बढ़िया, समझ आया। अब देखो तो यहाँ पर क्या आ गया y/x, क्या आ गया log x dy बाई dx। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया x/y dy बाई dx प्लस बेटा क्या आ गया log y। मतलब सबको समझ आ रहा है। अबे ये वाला पार्ट थोड़ा सा हटा दे, देखो ये तो सवाल कर ही रहे हैं, तो ये सवाल तो तुमने नोट कर ही लिया होगा, और जिसे नहीं नोट किया तो फिर क्या बताया यार, नहीं नोट किया तो नहीं नोट किया, क्या बताया x/y बराबर दिया था y/x, ये सवाल दिया था आपका, ठीक। जिसको नहीं नोट किया तो इस पे देख सकता है। देखिए अब नॉर्मल टर्म एक तरफ ले आओ, dy बाई dx एक तरफ ले आओ, तो इसका क्या dy बाई dx का लो कॉमन, इसी तरफ ले आओ पहले, log x dy बाई माइनस x/y dy बाई dx, बेटा बराबर क्या हो जाएगा log y माइनस y/x। मतलब सबको समझ आ रहा है बेटा, दोनों में क्या कॉमन हो गया dy बाई, अंदर क्या बचे बेटा log x माइनस x अपॉन, तो बराबर क्या हो गया log y और माइनस y/x। तो बेटा एलसीएम, तो dy बाई ऐसे बेटा क्या आ गया, तो y log x माइनस x, सही है, बराबर x log y माइनस y अपॉन x। देखो बेटा इसका इधर गुणा कराओ, ये ऐसा ही अपॉन एल से, बेटा क्रॉस गुणा पड़े होंगे ये वाला, तो dy बाई dx बेटा क्या आ गया dy बाई dx बराबर बेटा क्या हो गया, ये इधर चले जाएगा इनटू में, तो y बाहर आ जाएगा x log y माइनस y अपॉन x, बेटा हो गया ये बाहर और ये अपॉन में क्या आ जाएगा y log x माइनस x। बस यही बेटा क्या था, प्रूव करना था। बताओ समझ आ गया अच्छे से, कंफर्म ना। अब देखो बेटा थोड़ा सा क्या करते तो तुम लोग नोट करो आराम से, और थोड़ा पोलियो डाल लेते हैं। ये देखो ये पोलियो, 1 बूंद 2 बूंद 3 4 5 6 7 8 9 और 10, समझिए ना। अब तुमको पोलियो तो 2 बूंद की होती है, अबे साइज देख के पोलियो लिया जाता है ना, देखो साइज देख रहे हो, वो साइज से पोलियो काम करेगा, ठीक। जब तुम छोटे थे तब तो साइज छोटा था, 2 बूंद थी, अब साइज क्या है बड़ा हो गया है, तो पोलियो भी क्या हो गया है, बूंद ज्यादा होगी ना, पोलियो नहीं बड़ा होता भाई। हम लोग भी बाद में ऐसे ऐसे करना पड़ता है तब आता है। अब देखो तो ये वाला क्वेश्चन हटा देना, ठीक, बढ़िया से नोट कर लिया होगा। ये देखो ठीक, अब ये आया क्वेश्चन नंबर ये वाला पार्ट, तो लिखा e की पावर y x प्लस 1 बराबर, भाई कुछ था क्या, मिट गया है क्या, e की पावर y x प्लस 1 बराबर क्या दिया, एक बार चेक कर लेते बबुआ, कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा। अब बेटा आपको ये सवाल बताते हैं, ये सवाल कैसे है, इस सवाल थोड़ा मिस्टेक हो गई, जैसे इसको सही करते, यहाँ बराबर 1 था फिर से करते, तो बेटा क्या करेंगे, शायद हमने एक काम ये किया है कि हमने दूसरा मार्कर ले लिया, तो ये वाला मार्कर देखिए क्या है, हमने क्या किया e की पावर y बराबर हम लोग क्या कर देंगे, बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस x। बेटा लॉग लेंगे बोथ साइड, तो लॉग क्या होगा y log e बराबर क्या हो जाएगा बेटा log 1 माइनस log 1 प्लस x। बहुत आसान हो गया भाई, और सबको पता log 1 का मान बेटा क्या होता है, log 1 का मान होता है log 1 का मान होता है 0, और log e का मान पिछले सवाल में क्या होता है बेटा 1 होता है, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये बचेगा y और ये बचेगा माइनस का log 1 प्लस x। बताओ सबको समझ आया, तो y बेटा क्या हो जाएगा dy बाई dx, तो log तो माइनस है, तो इसको क्या कहते हैं 1/1 प्लस x, और 1/, इसका करेंगे तो 1 का हो गया 0, इसका आ गया 1, तो ओवरऑल dy बाई dx का मान बेटा क्या आ गया, आप कहेंगे आया है माइनस का 1/1 प्लस x। बताओ सबको समझ आया, आराम से। अब बेटा हम कह रहे d2 यही कर देते इस तरफ, तो d2y बाई dx2, तो क्या आ जाएगा d2y बाई dx2, सबको पता है, तो बेटा क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस तो ऐसे छोड़ दो, तो 1/1 प्लस x का करना है, सबको पता है क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे करते हैं यहाँ पर, तो माइनस बाहर कर लीजिए, तो 1 प्लस एक्स को ऐसे रखा, 1 को गया 0, फिर माइनस लगाया, फिर हमने क्या रखा 1 को रखा, और 1 प्लस एक्स का क्या हो गया 1 प्लस 0,
और नीचे 1 प्लस एक्स का बेटा क्या हो गया स्क्वायर, तो माइनस बेटा बाहर है तो अंदर क्या बचेगा माइनस का 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस बेटा क्या हो गया प्लस, तो 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा किसकी वैल्यू आ गई है d2y बाई dx2 की। तो बेटा dy बाई dx की वैल्यू बेटा क्या है, ध्यान देखो क्या है वैल्यू, और d2 बाई dx2 की वैल्यू क्या है, देखो अगर इसका होल स्क्वायर करोगे तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, देखो क्या ये लिखा है dy बाई dx का अगर होल स्क्वायर तुम करोगे तो किसका होल स्क्वायर जाएगा बेटा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जाएगा। बेटा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान देखो ये किसकी वैल्यू लिखी है, कहोगे d2y बाई dx2 की, इसका मतलब dy बाई dx2 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा d2y बाई dx2। बताओ हमारी बात सबको अच्छे समझ आ रही है, कंफर्म आ रही होगी पक्का ना, ठीक। अब देखिए बेटा ये वाला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, तो देख लीजिए क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ यहाँ और फिर ये पार्ट किया और ये पार्ट, बताओ समझ आ रहा है कंफर्म। तो इसको हम क्या कर देते यहाँ से इरेज कर देते, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम आते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पर, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पेपर में 2-3 बार आ चुका है, क्या है बहुत आसान, बस आपको समझ आना चाहिए कि आपको समझ आ रहा कि नहीं। बेटा क्या है, सबसे पहले y बराबर दिया है, एक काम करो ना ये क्वेश्चन आप ही कर लो घर से, 2 तो करने हैं तो एक ये कर लो, और कुछ क्वेश्चन आपको हम क्या कर देते लिख देते, लेकिन फिर भी आपको हिंट दिए दे रहे। सबसे पहले आप क्या करेंगे फंक्शन का dy बाई dx निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे d2y बाई dx2, फिर इसको रखेंगे, अगर दोनों का सम 0 आ रहा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्रूव हो जाएगी। बताओ हमारी बात सबको समझ आ रही है। आज तक हम क्या करते एक क्वेश्चन आपको और बता देते जो हमें क्या लग रहा है इंपॉर्टेंट लग रहा है पेपर बेस। एक क्वेश्चन आप और हमको करके दिखाइए, कल के लिए पहले वर्क दे देते हैं आपको, अभी से पहले आपको वर्क मिल जाए। पहला क्या है साइन एक्स की पावर कॉस वाई बराबर कॉस एक्स की पावर साइन वाई, इसका आपको dy बाई dx निकालना है। बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो आपको, एक क्वेश्चन तो सवाल में दे चुके हैं और एक क्वेश्चन ये, इसको ऊपर लिख देते हैं, यहां हटा दें, y बराबर 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, एक ये, तो प्रूव दैट में आपको लिखना है y प्लस d2y बटे dx2 बराबर 0। एक तो ये क्वेश्चन आपको करना है, तो यहां से क्वेश्चन बेटा हम क्या कर देते हैं इरेज कर देते हैं। बताओ सबको समझ आया। एक क्वेश्चन और है जो आपको देना चाहते हैं, वो क्वेश्चन ये है कि y बराबर x की पावर x, इसका आपको dy बाई dx बताना कंफर्म। ये 3 क्वेश्चन जो है ये आपके वर्क के लिए है, जो आपको करके हमको बताने हैं, और 2 क्वेश्चन शायद हमने पिछले अभी वीडियो के स्टार्टिंग में दिए हैं, कि 5 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। इसी के साथ आपको बेसिक डिफरेंशियल क्वेश्चन लगभग खत्म हो गए। फिर भी आपको कुछ आता है तो आपको नीचे जो चैनल को आप देखते हैं तो आपको बार बार क्या मोबाइल नंबर नीचे पड़ा हुआ है, तो वहां पर आप व्हाट्सएप पे हमें फोटो भेज सकते हैं, बहुत जल्दी टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा, और वहां से क्या करेंगे वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध होगी और आप वहां से भी क्वेश्चन को हमें भेज सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको बस एक चीज और बतानी है, आज से आप देखेंगे आपके पेपर का जस्ट 1 महीना बचा है, ठीक। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस दिन से पेपर का ठीक 1 महीना, 18 तारीख को आपका पेपर होगा, 18 फरवरी को, और आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। आप बच्चा जी जान लगा दीजिए, 7 से 8 घंटे दिन में दीजिए, ताकि आपको क्या करना, आपको वो टारगेट पूरा करना है जो आपने सोचा है मन में। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा आपकी तैयारी हो चुकी है, होने वाली है, तब तक आप अपनी तैयारी को पूरा ना माने जिस दिन तक आपका बोर्ड का पेपर हो ना जाए। जब आपका मैथ का पेपर कंप्लीट हो जाए तब समझे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है, क्योंकि पेपर बोर्ड का है तो कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट आएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। बस आपको सारे क्वेश्चंस आसानी से पढ़ने होंगे और ध्यान से देखने होंगे क्वेश्चन को, और आप लगातार वीडियो के साथ बने रहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे 1 महीने के अंदर आपको सारे चैप्टर की वीडियो उपलब्ध करा सके, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। गुड नाइट।